बिहार के विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या होगा, अब इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। एनडीए 225 पार का लक्ष्य हासिल करेगा या फिर महागठबंधन 2020 का अपना प्रदर्शन फिर से दोहरा पाएगा। इन सवालों पर कयासों का दौर जारी है, लेकिन हाल के सियासी घटनाक्रम ने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ा दी है। नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था। उसमें बिहार के इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा था। उसकी बड़ी चुनौती नए साल में आम चुनाव है। अभी जब उपचुनाव से सीख लेकर एकजुटता के साथ तैयारी करने का वक्त था, तब इस गठबंधन में बिखराव का नजर आने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अटूट दोस्ती में दरार दिखने लगी है, खासकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर। ऐसे में आम चुनाव इसके लिए अग्नि परीक्षा होगी। दूसरी तरफ एनडीए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने में कोई मौका नहीं चुका रहा है। लगातार प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। नीतीश कुमार 5 दलों के प्रखंड स्तर से राज्य तक के संगठन प्रमुखों से सीधी बात कर चुके हैं। 15 जनवरी से इनका साझा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस साल नवंबर में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव, इनमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था। राजद के पास 2 और 1 सीट माले के पास थी। उपचुनाव के नतीजे में इंडिया को भारी झटका लगा और उसकी 3 सीटें निकलकर एनडीए की झोली में चली गई। जीत का अंतर भी काफी बड़ा रहा। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश की थी। उस समय वीआईपी इसके साथ नहीं थी और लोजपा एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी। उस समय चुनाव में परिणाम भी काफी करीब रहा। बहुमत एनडीए को मिला, पर दोनों गठबंधनों में सीटों का अंतर कम था। एनडीए 125 तो महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए पहले से ज्यादा सशक्त है। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास एनडीए में मजबूती से है। एनडीए ने एक बड़ा लक्ष्य 225 पार कर रखा है। इसे हासिल करने की सीधी हुई रणनीति पर काम चल रहा है। यह भी तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर आरजेडी और कांग्रेस में दरार दिख रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय कप्तान के सवाल पर आरजेडी और कांग्रेस में काफी दूरी बढ़ रही है। आरजेडी ने ममता बनर्जी को इसका संयोजक बनाने की वकालत कर दी। इससे साफ है कि दोनों दलों के 2 दशक पुराने रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस ने राजद के तर्क पर सशक्त जवाब भी दिया है। इसके बाद से बिहार में दोनों संवादहीनता की स्थिति में है। इंडिया की कोई साझा बैठक पिछले कई माह से नहीं हुई है। इस गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने की यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा में गठबंधन के अन्य दल के नेताओं के से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। इस संवादहीनता का बड़ा असर अगले साल चुनाव में एकजुटता पर पड़ सकता है।